मानी पिछाई की मुश्किलात कम न हुई, तोशा खाना चूक केस में वरीयत की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने बुशा बीबी की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पीर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। बानी पेश हुए, बुशा बीबी अदालत से गैर हाजिर थी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में पहले ही दिन 18 मुकदमात पर समाअत। काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तकर्री के खिलाफ नजर सानी खारिज। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, अब तो काजी फायज ईसा की जान छोड़ दें, ये रोस्ट्रम सियासी तकरीरों के लिए नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, ये नजर सानी है, केस दोबारा ओपन नहीं कर सकते। नजर सानी में पहले निशानदेही करें, फैसले में गलती क्या है, कानून दिखा दे, कहाँ लिखा है वज़ीर आला से मुशावरत लाजमी है। मेरी राय है झूठी दरखास्त पर वकील का केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजा जाए। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरखास्त खारिज। गैर मुल्की असासों बैंक अकाउंट्स के खिलाफ दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज। लोड शेडिंग से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल ने कहा, यह पॉलिसी मैटर है, हम मुदाखलत नहीं कर सकते। आईनी बेंच ने पहले ही दिन तकरीबन 16 मुकदमात निपटा दिए। 2 पर समाअत मुलतवी। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इक़दामात पर सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली। आईनी बेंच ने तमाम केसेस यकजा कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, खेत खलियान को खत्म करके हाउसिंग सोसाइटीज बन रहे हैं। लाहौर बढ़ते बढ़े शेखपुरा तक जा पहुंचा है। इस्लामाबाद में भी हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार है। हाउसिंग सोसाइटीज के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन को ख़त्म किया जा रहा है। सोसाइटीज की बजाय फ्लैट्स को फ़रोग़ क्यों नहीं देते? काश्त ख़त्म और माहौल आलूदा हो रहा है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल की इमारत के साथ मार्बल फैक्ट्रियां हैं। एजेंसी और कानून की मौजूदगी के बावजूद हाउसिंग सोसाइटी की भरमार है। माहौलियाती एजेंसी के अफसरान तो दफातर से निकलते नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर अदालत ने माहौलियाती आलूदगी के मामलात को देखना है तो फिर इदारों की क्या ज़रूरत है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। स्मॉग जान का रो, पंजाब में शिद्दत बरकरार, फिजा बदस्तूर मुजरे सेहत। निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर, लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरे। सुबह सवेरे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 655 तक पहुँच गया। मुल्तान का दूसरा नंबर, AQI 542 रिकॉर्ड। आलूदा फिजा वाले शहरों में पेशावर का तीसरा नंबर। स्मॉग और धुंध के बायस लाहौर से आलकोट मोटरवे बंद। M2 शेखुपुरा से कोट मोमिन तक, जबकि M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। स्मॉग के मारे शहरियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब में आज से 16 नवंबर तक बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद में हल्की बारिश मुतवक्के। सरगोदा, जहलम, चकवाल, अटक, मरी, मियांवाली और खुशाब में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। PDMA के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला हफ्ते के रोज तक जारी रहेगा। उधर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलोचिस्तान में 15 नवंबर से बारिशों की पेशगोई। भारत का खेल से खिलवाड़, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नया महाज खोल दिया। भारतीय हुकूमत ने कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। 3 मैचों की सीरीज 19 से 23 नवंबर तक पाकिस्तान में तय थी। इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद पर भी सवालिया निशान लग गया। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप लाहौर और मुल्तान में 23 नवंबर से शेड्यूल है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ डट गया। ICC ने PCB के खत पर भारतीय बोर्ड से तहरीरी जवाब मांग लिया। कहा, भारतीय टीम को पाकिस्तान ना भेजने की कोई माकूल वजह बताई जाए। BCCI ने कानूनी मुशावरत शुरू कर दी। इवेंट मुंतकिल किया गया तो PCB कानूनी चाराजोई करेगा। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ पर ICC की मुश्किलात बढ़ गईं। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए विजुअल आइडेंटिटी रिलीज। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान का नया लोगो भी जारी। पाकिस्तान का मशहूर ट्रक आर्ट और लाहौर का दिल्ली गेट भी दिखाया गया।
वनडे सीरीज जीत ली, अब T20 का इम्तिहान। T20 सीरीज का पहला टाकरा आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 1 बजे ब्रिस्बेन में मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीम्स का आखिरी मैच मार्च 2022 में लाहौर में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया था। हम एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, तो उसको हमें आइन में जो है ना हमें तहफ़्फ़ुज़ है इस चीज़ का, और हमें इजाज़त है इस चीज़ की। उस पर ज़्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोक कर और ये शेलिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं, रबर बुलेट इस्तेमाल करते हैं, खंदके खोदते हैं, और ये जो एक तरीका है गलत है। एक जमहूरी मुल्क के अंदर जब आइन में हमें एक हक दिया गया है तो उसके ऊपर जो है इस तरह की रुकावटें डालना, कार्रवाइयाँ करना जो है वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। अपना हक लेने के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। हिकमत अमली अभी नहीं बता सकता, लेकिन ज़बरदस्त होगी। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर कहते हैं, हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, हमारा रास्ता रोका जाता है। ये जुल्म बर्बरियत करते हैं, लेकिन हम आदी हो चुके हैं। अलीमीन गंडापुर की हिफाजती ज़मानत में 17 नवंबर तक तोसी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आला के खिलाफ 3 हफ्तों में मुकदमात की तफसील जमा कराने की यकीन दहानी। पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आवाम ने वज़ीर आला को वोट दिए हैं, सूबे को वज़ीर आला की तवज्जो की ज़रूरत है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समाअत। PTI ने दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश, कहा मैं गांव गया हुआ था, फाइल अभी मेरे पास नहीं है, मुझे थोड़ा मजीद वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फ्रॉड किया गया। फॉरेन फंडिंग केस पर अमल दरामद हो जाए तो PTI की टॉप लीडरशिप जेलों में हो। रोज इंतशार मार्च की नई कॉल दी जाती है। PTI के जलसे में अमरीकी झंडा लहराना गुलामी का सबूत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में नारवा सलूक। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर गालियों और धमकियों की वीडियो सामने आ गई। नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब किया, चाकू हमले की धमकी दी। नामालूम शख्स ख्वाजा आसिफ को बुरा भला भी कहता रहा। वज़ीर दिफा कोई जवाब दिए बगैर चलते रहे। ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी पर नवाज शरीफ सख्त नाला। कहते हैं ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी करने वाले की यही तरबियत हुई है। इनके नसीब में गाड़ियों के पीछे भागना और नारे लगाना ही है। हमारे नसीब में पाकिस्तानी कौम की खिदमत लिखी है। अल्लाह ने आपको मौका दिया, क्या करदगी दिखाई। आपकी जमात को इख्तिदार में लाया गया, आपने कौन सा काम किया जिस पर फख्र कर सकें। बिलियन ट्री सुनामी, 50 लाख घर और डैम कहाँ है। ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को दांव पर लगा दिया गया। मुल्क की तरक्की में खलल ना डाला जाता तो अब तक एशियन टाइगर बन चुके होते। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आए वाक़े की मजम्मत। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बरतानिया की जिम्मेदारी है मामले पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। मौलाना की बानी PTI की रिहाई की कोशिशों में अपने किरदार की तरदीद। कहा, जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है, किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं। इन्होंने बार बार कॉल्स दी, बार बार प्रोटेस्ट की कॉल्स दी, जलसों की कॉल दी, लेकिन अवाम ने कान नहीं धरे उन कॉल्स के ऊपर। 500 से ज़्यादा बंदा ही कहीं इकट्ठा नहीं, फिर इनको खैबर पख्तूनख्वा से बंदा लेके आना। फितना और इंतशार जो तहरीक थी उसका खात्मा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रही, मैं अपने सर्वेस कराती हूँ जिसमें PMLN जो है माशाल्लाह वो बिल्कुल असेंट पे है इस वक्त, और जो बाकी पार्टीज है जिनका काम फितना फैलाना है, इंतशार फैलाना है, बदतमीजी करना है, बदतहजीबी करना है, वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो नोज डाउन। सर्वे करवा लिया, फितना और इंतशार तहरीक नीचे नून लीग ऊपर जा रही है। PTI की तरह 12 बजे दफ्तर नहीं आते, सुबह 8 से रात 12:30 बजे तक काम करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लंदन में तकरीब से खिताब। कहा, स्मॉग 8 साल से है, इसके खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सेहत से मुतालिक अफवाहों की वजाहत करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मुझे कैंसर की अफवाहें झूठी हैं, मुझे पैराथायराइड है जिसका इलाज स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका में है। 2 दिन में लाहौर वापस पहुँच रही हूँ।
कराची सूबे सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची में 10 बल्दियाती और 1 कंटोनमेंट बोर्ड की नशिस्त पर इंतखाबात, 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड मेंबर की नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। 8 अजला में 41 बल्दियाती नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। आलमी मालियाती फंड के मिशन का दौरा पाकिस्तान। वफ्द आज फिर सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक ज़रई आमदन पर 45% तक टैक्स के निफाज के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। चारों सूबे ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए 31 अक्टूबर तक कानून साजी करने में नाकाम रहे। सिर्फ पंजाब काबीना ने बिल की मंजूरी दी। KPK ने भी मुसवदा बिल तैयार किया। IMF से कर्ज के लिए वादों की तकमील, $5 अरब की बैरूनी फंडिंग का खला। पाकिस्तान को चीन और सऊदी अरब की मदद का इंतजार। चीन से कर्ज रीशेड्यूलिंग, सऊदीया से मौखर अदायगियों पर तेल की उम्मीद। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक खुद मुख्तार दौलत फंड कानून में जबरदस्ती तरमीम की शर्त के जायजे की दरख्वास्त। IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज भी कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर खजाना आज IMF के आखिरी दिन के मुज़ाकरात में शामिल होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबार का मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 94,154 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 28 पैसे सस्ता, ₹277.57 का हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़ियाबीतस का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद 3 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। मुतवाज़िन खुराक और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के ज़रिए इस मरज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, ज़ियाबीतस की रोकथाम के लिए आगाही बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत सबको सेहत सहूलियात की फ्राहमी के लिए पुरअज़्म है।